Hello everyone, myself Pankaj Kumar and you are welcome back to our YouTube channel ESM Academy Point। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो पार्ट 2 में इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से शुरू होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए वैसे वाक्य को पॉजिटिव सेंटेंस में बदल लेते हैं पहले और फिर उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले रख देते हैं, सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देते हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, डू यू राइट अ लेटर। डू यू राइट अ लेटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि किस टेंस में है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखने से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में किस टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो अब दूसरा क्या पहचानना होता है हमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ लेटर है। और फिर क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो आइए अब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या था हमारा, डू यू राइट अ लेटर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में आगे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोगेटिव को भूल जाइए कुछ देर के लिए और सोचिए ये वाक्य पॉजिटिव में है। ये वाक्य क्या है, पॉजिटिव वाक्य में है। तो यू राइट अ लेटर का बताइए क्या होगा। तो यू राइट अ लेटर का क्या होगा, ए लेटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई यू। तो अ लेटर इज रिटन बाई यू। अब हमें सिंपली क्या करना होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ए लेटर के साथ इज लगा हुआ है, इसको सब्जेक्ट से पहले रख देना है। तो जब हम पहले रख देंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि डू यू राइट अ लेटर एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे रख देना था। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस चेंज हो गया, इज अ लेटर रिटन बाई यू। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हैज़ ही ईटन फूड। हैज़ ही ईटन फूड एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले किस टेंस में है ये पहचानना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय किस टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो फूड को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव वॉइस में, तो फूड को यहाँ पे रखा हमने। फूड के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन या हैव बीन। तो यहाँ पे फूड क्या है, सिंगुलर में आता है, तो इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा। और हैज़ बीन में हैज़ को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, तो हैज़ को पहले रखा गया है, तो इसलिए
हैज़ फूड और बीन फूड के बाद आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई और उसके बाद ही को यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही का हिम। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो क्या हो जाएगा, हैज़ फूड बीन ईटन बाई हिम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या था, हैज़ ही ईटन फूड एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बनाना तो क्या हो जाएगा, हैज़ फूड बीन ईटन बाई हिम। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एम आई रीडिंग अ बुक, एक्टिव वॉइस में है और इंट्रोगेटिव में है। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि किस टेंस में है। तो एम से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव में बनाते समय किस में चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहेगा, यानी सेम टेंस में रहेगा, बस हमें बीइंग ऐड करना होता है अपनी तरफ से। ओके, तो आइए इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया आ बुक। तो बुक क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज़। तो इज़ यहाँ पे लगेगा और उसके बाद बीइंग। तो इसको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो इज़ आ बुक बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आई। तो आई का यहाँ पे पैसिव वॉइस में आने के बाद ऑब्जेक्ट बन गया तो मी। तो इस तरह से हमारा वाक्य क्या हो गया, इज़ आ बुक बीइंग रेड बाई मी। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। आइए अब क्वेश्चन वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हु किल्ड दैट टाइगर, एक्टिव वॉइस में है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस या वाक्य हु से स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हु को बाई होम में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करेंगे, हु को बाई होम में चेंज कर देंगे। और जो सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बना दैट टाइगर, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगेगा या वर, तो वाज लगेगा तो इसलिए वाज लगाया गया, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किल का किल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से बाई होम द टाइगर वाज किल्ड पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आए, व्हेन आए, व्हाट आए, वेयर आए, कोई भी वर्ड क्वेश्चन वर्ड आए, तो उसको हम लोग जैसा रहेगा क्वेश्चन वर्ड उसको वैसा ही लिखेंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस में। बस अगर सिर्फ हु आए उसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय बाई होम रखेंगे, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उसका वही क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, व्हेन डिड सी राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा, और टेंस पहचानना होगा इसमें किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस टेंस में चेंज करना होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर है, सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना होगा तो वो आगे आएगा आ लेटर किसके साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज को यहाँ पे पहले रख देंगे। तो व्हेन वाज अ लेटर और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो इसे यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में
चेंज हो चुका है ये सेंटेंस। व्हेन वाज अ लेटर रिटन बाय हर। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का समाप्त होता है। आइए अब आगे चलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें आर्डर या कमांड या आदेश दिया जाए या प्रार्थना किया जाए, रिक्वेस्ट या एडवाइस, सुझाव, जिसको हम लोग सलाह या सुझाव बोलेंगे। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम आदेश देंगे, प्रार्थना करेंगे या सलाह या सुझाव देंगे, तो ऐसे वाक्य को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं आर्डर या कमांड वाले सेंटेंसेस का। यहाँ पे लिखा गया है ऑर्डर या कमांड से बनने वाले एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस रहेगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह सकते हैं। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलना होगा इस एक्टिव वॉइस को, तो हमें क्या करना होगा, पहले लेट लिखना होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। या इसके अलावा ये स्ट्रक्चर हम अगर यूज ना करना चाहें, दूसरा तरह से लिखना चाहें, तो हम लोग लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड क्योंकि ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करें पैसिव वॉइस में या ये वाला, दोनों सही है। ठीक, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। शट द विंडो, ये एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि खिड़की को बंद करो, शट द विंडो। तो अब यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार लेट से आरंभ करेंगे। सबसे पहले लेट लगाइए, लेट लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द विंडो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, द विंडो। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाना होता है, बी। तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सट सट सट, तो वर्ब का तीनों फॉर्म सेम ही रहता है सट का। सट मीन्स बंद करना। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा लेट द विंडो, लेट द विंडो बी शट। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है और ब्रिंग वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट को लेट के बाद रखना है, तो पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी का प्रयोग करना है, तो बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। तो इस तरह से हो जाएगा लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब अगर इसी को हमें इस वाले से स्ट्रक्चर से चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। तो आइए चेंज करके देखते हैं उसी वाक्यों को। शट द विंडो, तो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हमें क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद टू का प्रयोग करना है, उसके बाद सेंटेंस जो यहाँ पे दिया गया है उसको टू के बाद सेम टू सेम वैसे पुट डाउन कर देना है, रख देना है। तो इस तरह से हो जाएगा पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको हमें यू आर ऑर्डर्ड से बनाना है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा गया है उसको सेम टू सेम यहाँ पे रख देना है। तो हो जाएगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये पैसिव वॉइस में हमारा चेंज हो चुका है। अब आइए आगे देखते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा एक्टिव वॉइस में। पहले प्लीज़ आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या लिखना होगा हमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो हमारा पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। तो रिक्वेस्ट वाले में हमेशा दिया रहेगा प्लीज़ करके, तो इस तरह से जब भी प्लीज़ वाला सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग पहचान जाएंगे कि ये रिक्वेस्ट किया गया है। तो प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलो, एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो प्लीज़, ये जो प्लीज़ वर्ड है इसको हमें रिमूव करना होगा, हटाना होगा, इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड लगाना होगा। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्लीज़ के बाद जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं, वर्ड्स लिखे गए हैं, उसको टू के बाद रख देना है। तो ओपन द डोर, तो यहाँ पे रख दिया गया टू के बाद ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आइए एक और वाक्य लेते हैं। प्लीज़ गिव मी अ बुक, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो प्लीज़ को हटाना है और इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू का प्रयोग करना है और गिव मी ए बुक टू के बाद लगा देना है। तो गिव मी ए बुक, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें सजेशन दिया जाएगा यानी सुझाव दिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, और एडवाइस भी दिया जाए तो उसको भी हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे पहले सजेशन वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सजेशन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं। हेल्प द डिसेबल्ड, यानी असहाय लोगों की सहायता करो, तो यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को पहले रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे द डिसेबल्ड, तो द डिसेबल्ड, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो इस तरह से वाक्य क्या हो जाएगा द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लव योर कंट्री, सुझाव दिया जा रहा है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर है योर कंट्री, तो योर कंट्री को आगे रखेंगे, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लव का लव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से योर कंट्री शुड बी लव्ड पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आइए अब नेक्स्ट, ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस या सलाह दिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक, आइए एग्जांपल लेते हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, ठीक ना, एक्टिव वॉइस में है, तो यू आर एडवाइज्ड टू, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको सेम टू सेम यहाँ पे रख देंगे टू के बाद, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, सलाह दी जा रही है, तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू। अब यहाँ पे जो सेंटेंस या वर्ड्स लिखे गए हैं उसको टू के बाद जस्ट रख देना है सिर्फ, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।